नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। I am JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Today I am going to deliver lecture on concept of cognitive, affective and psychomotor domain of learning, which is related from the course Assessment of Learning and for the program BSc B.Ed 4th semester. So I'll discuss today the three domains of learning. These three domains of learning related from the Bloom's taxonomy, and this Bloom's taxonomy was created in 1956 under the leadership of educational psychologist Dr. Benjamin Bloom in order to promote high levels of thinking in education, such as analyzing and evaluating concepts, procedures and principles rather than just remembering facts. Rote learning. It is most often used when designing educational training and learning process. देखिए इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन्स. This Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchical models used to classify educational learning objective into level of complexity and the specificity. One by one we talk about these 3 domains. So first we start from the cognitive domain. This cognitive domain involve knowledge and development of intellectual skills. This includes the recall of recognition of specific facts, procedural pattern and concepts that serve in the development of intellectual abilities and skills. There are 6 major categories of cognitive processes, starting from the simplest to the most complex. For an in-depth coverage of each category, देखिए आप इसमें देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज स्किल से रिलेटेड है, जिसको कि सब डिवाइड किया गया है सब डोमेन्स के अंदर: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन. इसमें हम देखिए फॉर एग्जांपल चाइल्ड जो है अपना फर्स्ट पहले नॉलेज गेन करता है, आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग इट मीन्स वो उस नॉलेज को समझता है. जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 होता है, इट मीन्स वो उसको समझ रहा है उस फॉर्मूले को. देन एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई कर रहा है अपने मैथ्स के अंदर. एनालिसिस मतलब उसको फिर देन एनालिसिस करना उस नॉलेज को. एंड आफ्टर दैट सिंथेसिस में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उसका नया इन्फॉर्मेशन को निर्माण कर रहा है, नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है यहाँ पर वो. एंड आफ्टर लास्ट के अंदर वो क्या करता है, उस जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया है उसके बेसिस पे वो अपना मूल्यांकन करता है कि हाँ मुझे कहाँ तक समझ में आया है. ये कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर सारी स्टेजेस आती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड विद आवर इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स. दीज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब domain: receiving, responding, valuing, organizing, internalizing and values. You know that first we receive some knowledge, then we respond that particular criteria, and then valuing, put the some valuing part and organize new formation, and then internalizing value. So these are the come under the affective domain. Last domain come at the psychomotor domain. Psychomotor domain, there are also some subdomain. They are reflex movement, basic movements, perceptual abilities, physical abilities, skill movements, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन. अगर मैं हिंदी में बात करूँ साइकोमोटर डोमेन की, तो ये इसका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशल से है, जिसमें कि विभिन्न ऑर्गन्स एंड मसल्स के मूवमेंट को विशेष कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है. इसीलिए इसमें कुछ सब डोमेन्स दिए गए हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो इसका मतलब यहाँ है कि क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है, जिसमें वस्तु, कार्य और क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी कार्य का अनुकरण करना होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट डोमेन बेसिक मूवमेंट्स में. तो यहाँ पर है उपयुक्त क्रिया का चुनाव करना, देन गत्यात्मक क्रियाओं को करना और मांसपेशियाँ
गतियों में विभेदन आदि क्रियाएं इसमें शामिल की जाती है। फिर हम बात करते हैं थर्ड डोमेन की, तो इसमें जितनी भी गत्यात्मक कौशल है उसकी संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है मेन। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा डोमेन, इसके सब डोमेन है फिजिकल एबिलिटीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं, विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। नेक्स्ट सब डोमेन क्रिया, इस नेक्स्ट सब डोमेन में क्या करते हैं, क्रियाओं के संपादन में कुशलता हासिल करना, कुशल पूर्वक हम स्किल मूवमेंट कर पाते हैं, कुशलता हमें आ जाती है हमारे अंदर। और देन लास्ट इसमें है क्रियात्मक पक्ष के विकास के शीर्ष स्तर होता है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में व्यवहार विकसित होते हैं और कार्य की स्वचालित शैली का विकास, कम समय एवं कम शक्ति का व्यय करके कठिन कार्य को कुशलतापूर्वक हम संपादन करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ बनाना, ड्रॉ करना, डायग्राम्स या रेखा चित्र बनाना, मानचित्र को बना लेना, ये सब हम कुशल पूर्वक कर पाते हैं। तो ये सारे डोमेन्स हमें हेल्प करते हैं किस प्रकार से सीखना है और उसको अप्लाई करना है, और फर्दर स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ों को हैंडल करते हुए हमारे नॉलेज को अपने उत्कृष्ट शीर्ष पर पहुंचा देते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सेशन टुडे, and this session powered by digital version 2 Jyoti Vidyapith Women's University. Please mention in comment box if you have any queries. Thank you.